सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वन औषधि विष खपरा, जिसे हम पुनर्वा के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसकी पहचान और कुछ इसके नामों के बारे में बता देते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये पुनर्वा की जड़ होती है, जिसे हम सांटी या साँट के नाम से भी जानते हैं। पुनर्वा दो तरह का होता है, सफ़ेद पुनर्वा और लाल पुनर्वा। दोनों ही औषधियों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर इसके नामों की बात करें तो इसको हिंदी में पुनर्वा ही बोलते हैं। इसके अलावा एक नाम इसका विष खपरा है। इसको कुछ लोग सांटिक या साँट के नाम से जानते हैं। अलमरफ के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक इसका नाम जिंद कूकी है। इसके और भी अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसी तरह से कई सारे नाम हैं। विषनाशक भी इसको बोलते हैं और ये और भी कई सारे नामों से जानी जाती है। आप इसको किस नाम से जानते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये एक ऐसी औषधि है जो अपने आप से ही पूरे भारत में पैदा होती है और इसको जो है ज़्यादातर लोग खरपतवार समझ करके ऐसे ही उखाड़ कर फेंक देते हैं, जबकि इसके औषधीय गुण इतने सारे हैं कि अगर आप इसके औषधीय गुणों के बारे में जान जाएंगे तो कभी भी आप इसको ऐसे ही बेफालतू का घास समझकर नहीं फेंकेंगे। इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी सारे रोगों में किया जाता है। विशेषकर ये जो जोड़ों में या पेट में या शरीर में जो सूजन होती है उसको उतारने की बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा पांडु रोग में बहुत अच्छा काम करती है। पांडु रोग, पीलिया, लीवर से संबंधित जो रोग होते हैं उन सभी में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आगे और भी इसके बारे में विस्तार से जानें, उससे पहले जान लेते हैं इसके पौधे के बारे में। दोस्तों, ये जो पौधा होता है इसका पूरा पंचांग ही प्रयोग होता है। जो आप अभी देख रहे हैं ये जड़ है। इसके अलावा इसका पत्तों का पाउडर और इसके बीज, ये सभी प्रयोग में लिए जाते हैं औषधीय रूप से। इसके अलावा इसका जो अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति, कुछ हकीम लोग इसको दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में इसको खुश्क मानते हैं, लेकिन कुछ हकीमों का मानना है कि गर्मी और सर्दी में मोतदिल, यानी इसका समाव जो तर गर्म होता है, इस तरह से इसको माना जाता है। इसके जो बीज होते हैं उसकी तुलना में जो इसके पत्ते होते हैं उसका जो स्वभाव होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके हकीम इसका प्रयोग करते हैं। इसके कई सारे प्रयोग हैं। इसका जो विशेष प्रयोग है ये हमारे पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। यह भूख को बढ़ाता है। इसके अलावा फोड़े फुंसी, रक्त विकार में इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। महिलाओं के लिए दिनों की रुकावट को खोलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो जड़ होती है इसको बराबर मात्रा में इसके मुनक्खा दाने निकाल करके इनको कूट पीस ले। कूट पीस कर एक जो खजूर कितनी जो गोली होती है, इस तरह से जितनी बड़ी खजूर होती है इस तरह से आपको बना लेना है और उसको जो है 3 दिन तक योनि में रखना होता है। अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो दिनों की रुकावट होती है उसको ये खोल देता है। गर्भवती स्त्री को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी प्रभावशाली होता है और ये गर्भ को गिराने का भी काम कर सकता है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप इससे ले सकते हैं। और भी कई सारे प्रयोग हैं, इसके बारे में पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। यह इतनी अच्छी और गुणकारी औषधि है जिसको हम ऐसे ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। लीवर की सूजन, गर्भाशय की सूजन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा वृक्षोत, इसके अलावा पीलिया, उदरशूल, सीने में दर्द या जलोदर रोग, इन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलिया, ज्वर जैसे रोगों को भी ये नष्ट करता है और साथ ही साथ ये जो पेशाब की अधिकता होती है उसमें भी, या प्यास की जो अधिकता होती है उसमें भी काम करता है। यह वात, पित्त, कफ तीनों रोगों को जो है सम करता है। तीनों जिससे संबंधित जो रोग पैदा होते हैं वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से, उन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं ये आपके शरीर के सभी रोगों को दूर करने वाली एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको बेकार समझकर फेंकने
वालों को शायद इसके बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं होगा। इसका एक और भी प्रयोग होता है, जैसे घर में जो साग बनाया जाता है, जैसे सरसों का साग बनाया जाता है, इसी तरह से इसका जो साँठ होता है इसमें साग में मिला करके इसको तब भी खाया जाता है कुछ देहाती इलाकों में। और आप देखेंगे इस तरह से अगर जो साग बनाया जाता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके जोड़ों से संबंधित जो दर्द होते हैं या जो आपके ब्लड से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें बहुत अच्छा है, फ़ायदा भी करता है। इसके अलावा भी इसके कई सारे प्रयोग हैं जो आयुर्वेदिक दृष्टि से देखे जाते हैं, जो योग बना करके प्रयोग किए जाते हैं इसमें, और औषधियाँ ऐड करके कई सारे रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका प्रयोग है पथरी को निकालने के लिए भी किया जाता है। पथरी को ये टुकड़े टुकड़े करके निकाल देता है, और इसके अलावा ये हृदय को शक्ति देने का भी काम करता है। आँखों में लगाने से इसका जो मोतियाबिंद होता है उसमें बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है। इसकी जड़ को जो है अगर घिस करके आँखों में लगाते हैं तो ये मोतियाबिंद में बहुत अच्छा काम करता है। आँखों में या सेंसिटिव जगह पर कभी भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया होते हैं उनमें कुछ लोगों को अलग अलग औषधियों के हिसाब से एलर्जी होने का डर बना रहता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस तरह की कोई भी औषधि आप अगर आँखों पे या सेंसिटिव एरिया में यूज करते हैं तो अपने चिकित्सक के परामर्श से ही करें। इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप इससे लाभ उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए भी किया जाता है। गुर्दे की पथरी को ये तोड़ तोड़ करके निकाल देता है और आपको पता भी नहीं लगने देता। इसके अलावा जो इसके पत्ते होते हैं, पत्ते का अर्क अगर कान में डालते हैं तो जो कान का बहना होता है, अगर आपका कान बहता है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है इसके पत्तों का अर्क। उसको आप 1-2 बूंद कान में डालते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इससे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बिच्छू वगैरह काट ले और इस तरह की कोई भी जो छोटा जिसमें कम जहर होता है, इस तरह का कोई जीव जंतु अगर आपको काटता है तो उस स्थिति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका एक नाम विष खपरा भी है, और इसको जो है शिव जी की प्रिय बूटी भी माना जाता है। तो ये थी जानकारी पुनर्वा या विष खपरा के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।